देखो सप्लाई क्या है, सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। सप्लाई क्या है, सप्लाई की पूरी चीज़ सेक्शन 7 में कवर है और कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई जो है वो सेक्शन 8 में कवर है ऑफ CGST एक्ट। तो ध्यान रखना, सप्लाई के बारे में सेक्शन 7 में बताया हुआ है और कंपोजिट मिक्स सप्लाई के बारे में सेक्शन 8 में है। इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन तो इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। और ये शेड्यूल 1 बताता है सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 2 क्या बताता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। शेड्यूल 3 क्या बताता है, नेगेटिव लिस्ट, जिसमें कि 8 पैराज हैं, ठीक है। द नॉट लायबल फॉर द GST। शेड्यूल 1 सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 2 है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। शेड्यूल 3 है नेगेटिव लिस्ट, 8 पैराज हैं, नॉट लायबल फॉर GST। तो ये एक्चुअली सेक्शन 7 के 3 पार्ट हैं। सेक्शन 7(1) है, सेक्शन 7(2) है और सेक्शन 7(3) है, तो उसी के पार्ट हैं ये। सेक्शन 7(1) स्मॉल सी में है। शेड्यूल 2 सेक्शन 7(1) कैपिटल A में कवर है और ये सेक्शन 7(2) में कवर है। ये देखो कंप्लीट है। इसमें 3 पार्ट हैं। सेक्शन 7(1) के 3 पार्ट है। चलो देख लेते हैं क्या है। सेक्शन 7 में सेक्शन 7(1) है, सेक्शन 7(1)A है, सेक्शन 7(2) है। मैं फिर से बोलता हूँ, सेक्शन 7(1) है, सेक्शन 7(1)A है, सेक्शन 7(2) है। सेक्शन 7(1) बताता है कि क्या है सप्लाई, डेफिनेशन। 7(1)A बताता है किसकी सप्लाई है, यानी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो शेड्यूल 2 में है। मैंने पहले बोला था शेड्यूल 2 में है, जिसमें 7 पैराज हैं। और सेक्शन 7(2) बताता है क्या सप्लाई नहीं है, नेगेटिव लिस्ट, जो शेड्यूल 3 में कवर है, जिसमें 8 पैराज हैं। और सेक्शन 7(1) में बात करें तो 3 चीज़ें इसका। सेक्शन 7(1)A, सेक्शन 7(1) स्मॉल b, स्मॉल a, स्मॉल b एंड सेक्शन 7(1) स्मॉल c। सेक्शन 7(1) स्मॉल a बताता है उसकी डेफिनेशन के बारे में। सेक्शन 7(1) स्मॉल b बताता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सेक्शन 7(1)C बताता है शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है, विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। सप्लाई क्या है, अब सप्लाई क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है इसकी। 7(1) स्मॉल a डेफिनेशन है, विच इज़ इंक्लूसिव डेफिनेशन। वो क्या कहते हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फॉर ए कंसिडरेशन फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस बाय ए पर्सन। मतलब खुद को भी सप्लाई जो होगी बाय ए पर्सन, मतलब खुद को सप्लाई हो तब भी वो सर्विस सप्लाई में कवर हो जाएगा। सप्लाई मेन चीज़ें हैं, कंसिडरेशन के साथ होनी चाहिए, और जो भी सर्विस या गुड्स की सप्लाई है वो कंसिडरेशन के साथ होनी चाहिए, और फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें मोटा मोटी यहाँ पर हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, एक है सप्लाई होनी चाहिए, सप्लाई तो होनी चाहिए ऑब्वियसली बात। सप्लाई ऑफ द गुड्स सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन होनी चाहिए, और फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होनी चाहिए। फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए, फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होगी। फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए, फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होनी चाहिए। अब ये होता क्या, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होता क्या, सप्लाई का मतलब क्या है, इंक्लूसिव डेफिनेशन बोला ना, एग्जांपल दे रखे हैं। STD से बेल आ रही है, STD सेल्स, ट्रांसफ़र, डिस्पोजल, बेल यानी बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, और आर का मतलब है रेंटल। इसके अलावा भी बहुत हो सकता है। फॉर ए कंसिडरेशन, अब कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन का मतलब देखो, इस डायग्राम को देख लो जरा ध्यान से। इस डायग्राम में गोला बना रखा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मनी है, पैसा, ये तो किसी को देते हैं। नॉन मनी, किसी को गिफ्ट दे दिए मान लो। एक्ट होना चाहिए, कुछ कर दिया किसी के लिए। नेगेटिव लिस्ट, नेगेटिव एक्ट, कुछ नहीं किया किसी के लिए कि तू ये काम मत करना, ये वाला काम मैं कर रहा हूँ तो इसके लिए पैसे ले ले, नेगेटिव एक्ट। या लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, 4 चीज़ें तो कंसिडरेशन में आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी सब्सिडी गिवन बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इससे कंसिडरेशन कवर नहीं करते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार सब्सिडी दे देती है कि इसके ऊपर, गैस के ऊपर 1000 रुपये की सब्सिडी, 1000 रुपये तो गैस ही है, मतलब 200 रुपये की सब्सिडी, कुछ भी सब्सिडी जो भी गवर्नमेंट देती है वो कंसिडरेशन कवर नहीं होती है, गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया वो, ठीक है। इसके अलावा भी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है विच इज़ नॉन एडजस्टेबल, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड इन द कंसिडरेशन। नॉन एडजस्टेबल का मतलब क्या है, आपने किसी को सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है और वो आप ये नहीं कि बाद में छोड़ेंगे तो एडजस्ट करेगा ना, वो कह रहे हैं कि जब छोड़ेंगे तब आपको वापस मिल जाएगा। देखो ये लूप बना रखा है ना, आपने दिया रेंट, जब अपना छोटा घर वापस मिल गया तो कंसिडरेशन कवर नहीं करेंगे, क्योंकि आपने दिया लेकिन वो वापस आने वाला है, तो दैट इज़ नॉट कंसिडरेशन। आपने पूरा नहीं किया ना, आपने दिया नहीं किसी को, बाकी सब जगह आपने दे दिए पैसा, यहाँ पर आपने दिए लेकिन वापस आ गए। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट नॉन एडजस्टेबल, वो आपको वापस आ जाता है, तो वो आपका कंसिडरेशन में कवर नहीं होगा। लेकिन अगर रेंट, मान लो रेंट लिया है और सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है
और वो एडजस्टेबल है, लेकिन कि लास्ट के 2 महीने आप रहोगे तो वो आप एडजस्ट कर लेंगे, हम पैसे मत देना, तो वो एडजस्टेबल, तो वो कंसिडरेशन में कवर होगा। ठीक है, दैट्स इट।